हेलो माय नर्सिंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां पर आज मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, आप लोगों के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अलग अलग स्टेट्स के कौन से एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। बट हाँ, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, नहीं तो आप लोग महत्वपूर्ण बात जो है वो मिस कर जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं कि आप लोगों को नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के बीच में ये रहता है कि मैम हम कब दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। क्या हम लोग 12th अभी दे रहे हैं, इस साल हम लोग एग्जामिनेशन के अपेयर हो सकते हैं, या अगले साल जब हम लोग 12th क्लियर कर जाएंगे तब अपेयर हो सकते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए आप लोगों को 12th जो है बच्चों वो साइंस से क्लियर्ड होनी ज़रूरी है। स्ट्रीम जो है वो आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कई ऐसे एग्जामिनेशन भी होते हैं जिसके अंदर मैथ्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्शन में रख रखा हो बायो, तो वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। दूसरी बात बच्चों की 12th ग्रेड जो है, अगर आप 12th क्लास अपियरिंग हैं, यानी इस साल अगर आप परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, यानी कि क्लियर कर चुके हो आप 12th, तब भी आप दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एज की, तो बच्चों मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को मिनिमम एज बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना कि बीएससी नर्सिंग जो है वो अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस के लिए ड्रीम कर रहे हैं, बट अगर आप लोग किसी न किसी तरीके से जाकर के मेडिकल स्ट्रीम के अंदर सर्व करना चाहते हो तो इससे अच्छी फील्ड तो कोई हो ही नहीं सकती है बच्चों। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में बच्चों अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपकी सैलरी जो है वो 70 लाख से लेकर के बच्चों 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो सैलरी जो है वो मिनिमम नहीं है, बहुत सैलरी है। और साथ ही साथ आप अपने मेडिकल स्ट्रीम में जाकर के सर्व भी कर सकते हो। तो इतनी योग्यता जो है वो आपके पास में होनी चाहिए कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। यकीन मानो बच्चों, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में आप लोग कहीं ना कहीं जॉब के अंदर सेट हो ही जाओगे। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा उभरता हुआ सेक्टर है, सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला सेक्टर है, तो आपको इसकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों के साथ में करनी है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, बात करते हैं एम्स की। एम्स जो होता है वो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम कॉलेज माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटा अगर आप बीएससी नर्सिंग यहाँ से करते हैं तो आप लोगों की इसकी कोई भी फीस जो है वो नहीं लगने वाली है। कोई भी कोर्स की फीस नहीं होता है, ये एक्सट्रीमली फ्री कोर्स ऑफर करता है। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है जहां पर बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो आप लोगों को एकदम फ्री करवाया जाएगा विथ नो कॉस्ट। अगर हम लोग बात करें कि एम्स जो है बच्चों वो 2 प्रकार के कोर्स ऑफर करता है। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग, तो ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जो है वो इसके एग्जाम दे सकती हैं। वही अगर हम लोग बात करें दूसरा कोर्स जो ये ऑफर करता है वो करता है बेटा बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए ही जो ऑफर है वो है पैरामेडिकल वाला, जो कोर्स रहने वाला है वो है बेटा पैरामेडिकल का। और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही रहता है, लड़कों के लिए ये कोर्स नहीं है जो एम्स ऑफर कर रही है। इसके फॉर्म जो है बेटा ध्यान रखना मार्च से ही स्टार्ट हो जाते हैं और एग्जामिनेशन जो है वो जून में कंडक्ट हो जाता है। तो जो कोई भी बच्चे एम्स के अंदर एंटर होकर के सर्व करना चाहते हैं आगे जा करके, तो वो इसके अंदर एग्जामिनेशन लेकर के इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके ये डिग्री कोर्स जो है वो आप कर सकते हो और इसकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों, यूपी वाले बच्चे बेटा जिनके लिए एक एग्जामिनेशन होता है सीनेट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है हर साल।
इसकी कंडक्टिंग बॉडी जो होती है बेटा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, जो बेटा यूपी लखनऊ के अंदर है, जो कहाँ पर है, यूपी में है, और यूपी में भी लखनऊ के अंदर ये है। तो यही हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाती है, जो यूपी वाले बच्चों के लिए होता है। तो ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम लेवल जो रहता है वो इसका स्टेट लेवल रहता है, यानी कि ये स्टेट लेवल रहता है, सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है वो ऑफलाइन रहता है बच्चों, ऑनलाइन नहीं रहता है। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगा बेटा वो 200 मिनट का, 200 मिनट आप लोगों को टाइम मिलता है इस एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ कितने प्रश्न आते हैं, तो हम बोलेंगे 200 प्रश्न जो है वो इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको इसके अंदर तैयारी करनी है, तो बेटा इस पेपर के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, जो पेपर का 20% बनाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये भी बेटा 20%, 20% और 20% पेपर के अंदर कवर करते हैं। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि आप लोगों को पीसीबी के अलावा आप लोगों को इंग्लिश की भी तैयारी करनी पड़ेगी, और जनरल नॉलेज का भी कुछ पोर्शन जो है वो इसके अंदर पूछा जाता है। इसका भी बेटा 20% और 20% यहाँ पर रहता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो यूपी के बच्चे हैं जो यहाँ पर सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, और साथ साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अगली अगर हम लोग बात करें बेटा RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस करके एक यूनिवर्सिटी है जो जयपुर के अंदर लोकेटेड है। तो ये बेटा ये कोर्स ऑफर करवाती है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और किसके लिए करवाती है, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों दूसरे स्टेट्स, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी ये एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, जिसके थ्रू नर्सिंग के अंदर BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स के अंदर आपको एंट्रेंस मिलता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 4 साल का डिग्री कोर्स जो है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें RUHS की, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि एक इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है